नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 2024 चुनाव का सेमीफाइनल हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, ये चुनाव है कि मैच है। मैं कहूँगा कि ये चुनाव ही है, लेकिन इसे मैच की तरह किसी ने अगर देखा है और खेला है तो वह व्यक्ति अब इस सेमीफाइनल में हार चुका है। आपको विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। अगर ये बिल गिर जाता है तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का। तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को 2024 का सेमीफाइनल करार दिया। और कमाल की बात यह है कि जब ये 2024 का सेमीफाइनल करार दे रहे थे, उस वक्त देश की सभी बड़ी पार्टियों ने इनका समर्थन किया और कोई ये नहीं कह रहा था कि यह 2024 का सेमीफाइनल नहीं है। अब आप बताइए कि यह कौन सी राजनीतिक सूझबूझ थी कि एक व्यक्ति इसे 2024 का सेमीफाइनल करार दे रहा है और दूसरी पार्टियां चुप होकर के इसे सुन रही हैं, जबकि वे जान रही हैं कि यह बिल लोकसभा से लेकर के राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टी इसे 2024 का सेमीफाइनल करार दे रही है तो उस हिसाब से तो ये सारी पार्टियां फाइनल में ही नहीं पहुंची, और जब फाइनल में ही नहीं पहुंची तो फिर से जीत की क्या ही उम्मीद की जाए। तो यह व्यक्ति अपने तो राजनीतिक शून्यता का शिकार है ही, साथ में उन सभी पार्टियों को भी इसने राजनीतिक शून्यता में लाकर के खड़ा कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस तरह से इन्होंने इस बिल पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए और जिस तरह से इन्होंने इस बिल पर एक तरह से पूरे विपक्ष को एकत्र करने के लिए इसे सेमीफाइनल करार दिया, यह अपने आप में एक राजनीतिक गलती तो है ही, साथ में उन पार्टियों के लिए भी यह दुष्कर है जिन पार्टियों ने इनका साथ दिया। की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। यह हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद, और दूसरी देखा। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल यह बातें नहीं समझ रहे थे। दोस्तों हम इस पे भी विस्तार से बात करेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की राजनीति जिस तरह से शुरू हुई और जिस तरह से चल रही है, उसमें आप उस व्यक्ति में नैतिकता और ईमानदारी जैसी कोई भी चीज़ उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। और जब ऐसी कोई चीज़ आप उम्मीद नहीं कर सकते तो वहाँ पर इस तरह की बातें हमेशा होती रहती हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे बिल पर एक माहौल बनाया, उससे तो यह साफ दिख गया कि यह व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी अपने राजनीतिक हित के लिए इन सभी पार्टियों को साध रहा है। आप इस बिल पर देखिए कितने दिन तक मीडिया कवरेज हुई। आप इस बिल पर देखिए कि कौन कौन से पार्टी के नेता जो है खड़े होकर के बीजेपी पे क्या क्या आरोप लगाया। आप इस बिल पर देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के चंद सांसद लोकसभा और राज्यसभा में होने के बावजूद सभी पार्टियां इस तरह से उनसे लड़ रही थीं कि जैसे यह बिल कोई देश व्यापी बिल है और इससे कोई देश का बहुत बड़ा समाधान निकलने वाला है, या फिर इस बिल से कोई देश में बहुत बड़ी हानि होने वाली है। अब आप सोचिए कि जब इतने छोटे बिल पर इस तरह का मुद्दा पूरे देश में बन सकता है, तो आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल क्यों इसे सेमीफाइनल करार दे रहे थे। और अरविंद केजरीवाल जान रहे थे कि इस बिल को जितना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाएगा, जितने नेताओं का समर्थन होगा, उतना ही ये व्यापक रूप में पूरे भारत में दिखेगा और फैलेगा। उन्हें इस बिल से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वे जान रहे थे कि बीजेपी के पास लोकसभा में और राज्यसभा में भी वह समर्थन जुटा लेगी। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई जान रहा हो कि यह बिल गिर जाए तो बचता क्या है? बचता है राजनीति, और वही अरविंद केजरीवाल ने किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो चमकी, लेकिन उन दूसरे पार्टियों का क्या, जहां जिसके साथ वे बैठ करके वो ये कह रहे थे
कि ये जो बिल है ये 2024 का सेमीफाइनल है। आप देखिए कि वे सभी कौन कौन से नेता थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ खड़ा होकर के इनकी बातों में हामी भर रहे थे। दोस्तों आपने देखा कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है जिसने इसे 2024 का सेमीफाइनल ना कहा हो। अब सेमीफाइनल तो हार गए, अब सेमीफाइनल हार गए तो फाइनल में कोई उम्मीद बचती ही नहीं है, और खैर फाइनल जीतने की भी उम्मीद नहीं बचती है। तो इन्होंने एक और पैंतरा अपनाया, 5 लोगों का नाम दिया गया ताकि वो कमेटी के पास जा सके। उन 5 के नाम में ही गड़बड़ी कर दी और उनके सिग्नेचर में भी गड़बड़ी कर दी। मतलब आप देखिए कि इनकी हिम्मत कि उन लोगों का नाम तो दिया ही, साथ में फर्जी सिग्नेचर भी बना डाले। इस तरह की कार्रवाई को जब सदन ने पकड़ा तो अमित शाह ने क्या कहा, आप ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है इस बिल के माध्यम से पूरी राजनीति कर रहे हैं, और वहीं पर पूरा विपक्ष जो है एक गठबंधन में उन्हें शामिल करने के लिए, जबकि वो गठबंधन भी अभी बनेगा कि नहीं बनेगा अभी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को चूंकि इस गठबंधन में रखना है तो विपक्ष जो है अपनी भी आहुति देने को तैयार है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत